नमस्कार। ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं नर्सिंग का, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन एग्जाम के हिसाब से भी वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है, यहाँ से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको, छोटे से टॉपिक है लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। देखिए क्या है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन, ईटी ट्यूब इंटूबेशन, जिसको आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब भी बोला है। एंडोट्रेकियल ट्यूब का डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन देखेंगे, क्या डेफिनेशन है। उसके बाद में अपन इसके पर्पस देखेंगे और पर्पस के बाद में इसका प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर के साथ में प्रोसीजर क्या प्रोसीजर करते हैं ये कॉमनली अपन इसका, तो डेफिनेशन, पर्पस और कई बार इसके अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकते हैं इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन क्या है। देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब का मतलब है कोई एक ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, उस ट्यूब को अपन माउथ या फिर अपन नोज के थ्रू, माउथ या नोज के थ्रू कहाँ में, ट्रेकिया में लेके जाएंगे। ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एयरवे को पेटेंट करने के लिए। किसके लिए? एयरवे को पेटेंट करने के लिए। देखिए तो आपने कहा, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। insertion of endotracheal tube through nose or mouth into trachea to maintain and establish the patent airway। तो आपने कहा कि इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। कहाँ कहाँ के थ्रू करते हैं? या तो माउथ के थ्रू कर सकते हैं या नोज के थ्रू, और कॉमनली अपन किसके थ्रू करते हैं? माउथ के थ्रू, इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर किसके लिए? टू मेंटेन एंड एस्टेब्लिश द पेटेंट एयरवे। तो ये अपन ने कहा एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन होता है। अब देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन क्यों करेंगे, क्या है। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट होता है, उसका जो एयरवे होता है वो पेटेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन डिलीवरी से भी मेंटेन नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में अपन डायरेक्ट एक ट्यूब डालते हैं ट्रेकिया में और वहाँ से ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। या अपने को कई बार वेंटिलेटर सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर सपोर्ट भी अपन दे सकते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के। तो देखिए इसका पर्पज क्या है, मेन क्या क्या पर्पज हैं इसके। तो पर्पज सबसे पहला काम तो आपका एयरवे को पेटेंट करना। तो सबसे पहले अपने कहा टू पेटेंट द एयरवे, एयरवे को पेटेंट करना। फिर अपने दूसरा काम, जब अपन ने कहा ऑक्सीजन अपन देते हैं नॉर्मली डिलीवरी सिस्टम से, तो उनसे अगर मैनेज नहीं होता है या अपन मेंटेन नहीं करता है तो और हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने के लिए इंटूबेट करना पड़ता है वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए। तो ऑक्सीजन देने के लिए भी अपन कर सकते, टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने के लिए भी अपन कर सकते हैं टू एडमिनिस्टर medicines, to administer drugs for suctioning of ट्रेकिया। ट्रेकिया की सक्शनिंग के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं?
कई बार सक्शनिंग सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, सिक्रीशन ज़्यादा बन रहे हैं, अगर वो क्लाइंट अपने आप से कफिंग से या इनसे रिमूव नहीं कर पा रहा है तो सक्शनिंग के लिए भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, ट्रेक्यो एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज कर सकते हैं। तो ये तो जनरली आपने देखा क्या डेफिनेशन है, पर्पज क्या है। अब चलते हैं अपन इसके मेनली प्रोसीजर पे। देखिए प्रोसीजर क्या है, क्या क्या प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे अपन इसको प्रोसीजर जब भी अपन करते हैं सबसे पहले आपके पास इसके आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए, आर्टिकल्स होने चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? आर्टिकल्स में सबसे जो मेन आपका है जिससे अपन ने कहा है वो क्या होना चाहिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो सबसे पहला जो आर्टिकल यहाँ आता है वो अपन बोलेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब। सबसे जो कॉमन आपका आता है वो क्या आएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब देखिए ईटी ट्यूब क्या होती है, कैसी होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ये देखो ये होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये देखिए इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स होते हैं, ये इसकी लेंथ में अपन कितना सेंटीमीटर की है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इसकी साइज को बताता है कि साइज क्या क्या है। यहाँ पे इसका ये है, ये जो आपने देखा है ये इसका एक पायलट बैलून है, और इस पायलट बैलून से अपन यहाँ से सिरिंज के द्वारा एयर यानी इसको, ये जो कफ होता है इस कफ को इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। ये जो आपका कफ है इस कफ का जो प्रेशर होता है वो अपने का 20 से लेकर के 25 mm ऑफ Hg कितना होता है, 20 से लेकर के 25 mm ऑफ Hg। ये क्या है, इस कफ का प्रेशर है। ये यहाँ पे ये जो आपका एक रेड सा या ब्लैक, ये जो इस ब्लैक वाला लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड गाइड बोलते हैं। ये एक जो आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ ब्लू लाइन है, ये एक रेडियो मार्कर लाइन होती है जिसको आप एक्सरे में इसकी अपन देख सकते हैं कि इसका कहाँ तक है, लेंथ कितनी, इसकी पोजीशन क्या है, इसको देखने के लिए रेडियो मार्कर लाइन होती है। यहाँ आगे देखिए इसके आगे एक मर्फी साइन और एक बेवल होता है, यहाँ से अपन सिक्रीशंस, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये इसको एडेप्टर बोलते हैं या कनेक्टर भी बोलते हैं, जिसको वेंटी से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये एंडोट्रेकियल ट्यूब किसकी बनी होती है, पीवीसी की ट्यूबिंग बनी हुई होती है। इसमें देखिए एक कर्व होता है, ये जो कर्व है ये कर्व इसको बोलते हैं मैगिल्स कर्व रेडियस, और इसका जो रेडियस होती है वो लगभग 140 mm होती है या 14 सेंटीमीटर होती है। ये मैगिल्स एक फोर्सेप भी होता है, मैगिल फोर्सेप में यहाँ से अपन पकड़ के उसको डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो आपने कहा मैगिल कर्व रेडियस होता है यहाँ पे, और ये रेडियस कितना होता है 140 mm होता है। तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है। तो मैं कह रहा था आपको कि एंडोट्रेकियल सबसे पहले आर्टिकल्स में चले थे, और आर्टिकल्स में आपने कहा सबसे पहले एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, इसकी जो साइज होती है इसकी साइज कितनी होती है, क्योंकि प्रॉपर साइज का एंडोट्रेकियल ट्यूब आपके पास से होना चाहिए। और साइज के लिए अपन बोलते हैं यहाँ पे देखिए जो साइज होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है H/4+4, H/4+4, और ये मोर देन 1 ईयर्स के लिए लागू होता है, मोर देन 1 ईयर्स के लिए लागू होता है। ये आपने कहा, ये जो आपने फॉर्मूला बताया ये फॉर्मूला कई एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या है ये, तो फॉर्मूला तो H/4+4, और ये क्या मोर देन 1 ईयर के लिए लागू होता है ये। और जनरली अपन साइज की बात करते हैं तो नियोनेट की अगर अपन बात करते हैं, नियोनेट की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग अपन 2.5 mm से लेकर के 4 mm तक की ट्यूब यूज कर सकते हैं। अगर अपन इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट की बात करते हैं तो 4 mm से लेकर के 4.5 mm तक की यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन चाइल्ड की बात करते हैं, और चाइल्ड भी लेस देन 10 ईयर्स की अगर अपन बात करते हैं तो अपन 5 to 7 mm का यूज कर सकते हैं। और अगर अपन बात करते हैं चाइल्ड मोर देन 10 ईयर्स की अगर अपन बात करते हैं तो अपन नॉर्मली 7 to 8 mm का यूज कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट की अगर अपन बात करते हैं, एडल्ट में कॉमनली अपन 8 से लेकर के 9.5 mm तक यूज कर सकते हैं। तो ये साइज है वो एज के आधार पे भी अपन देख सकते हैं। ये जो आपने जनरली साइज है वो एज और वेट दोनों के आधार पे अपन डिसाइड करते हैं। तो आपने कहा
नियोनेट में, इन्फेंट में, चाइल्ड में, चाइल्ड मोर देन 10 ईयर्स, और ये साइज यहाँ से भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। एक और बात, जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब से अपन इंटूबेशन करते हैं या इंसर्शन करते हैं, तो कितना अपन को इंसर्शन करना चाहिए, कितनी लेंथ पे आपको फिक्स करना चाहिए, ठीक है, वो कहाँ तक कर सकते हैं, ये जरूरी है। देखिए, ये तो आप साइज की बात कर रहे हो, साइज के बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं लेंथ। देखो, लेंथ वैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो लेंथ है वो साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, और कितना अपन इसको फिक्स करते हैं ये अपन देखेंगे। फिक्स द एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कहाँ फिक्स करते हैं इसको, इसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कहाँ फिक्स द एंडोट्रेकियल ट्यूब एट इंसाइजर टीथ। इंसाइजर टीथ पे कितनी लेंथ पे अपन फिक्स करते हैं, कितनी लेंथ पे अपन फिक्स करते हैं, वो लेंथ क्या है, वो लेंथ क्या है। देखिए, आपने कहा अपन दो प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। दो प्रकार से इंसर्शन का मतलब है ओरो ट्रेकियल भी हो सकती है और नेजो ट्रेकियल भी हो सकती है। तो आपने कहा अगर अपन नेजो ट्रेकियल की बात करते हैं, नेजो ट्रेकियल की बात करते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 15 प्लस एज बाई 2 सेंटीमीटर। 15 प्लस एज बाई 2 सेंटीमीटर पे अपन इसको क्या करते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर अपन बोलते हैं ओरोट्रेकियल, ओरोट्रेकियल, तो ओरोट्रेकियल में अपन करते हैं 12 प्लस एज बाई 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर नेजोट्रेकियल की बात करते हैं तो नेजोट्रेकियल से अपन कहाँ पे फिक्स करेंगे, कितना सेंटीमीटर पे ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, तो आपने 15 प्लस एच बाई 2, जबकि ओरोट्रेकियल के लिए अपन 12 प्लस एच बाई 2। ये जो आपने लेंथ बता रहे हैं, ये जो लेंथ बता रहे हैं, मैक्सिमम जो अपन कितने पे, मैक्सिमम लेंथ कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना इंसर्ट कर सकते हैं, कितने पे फिक्स कर सकते हैं, तो 21 से 23 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर टीथ। यानी सेंट्रल इंसाइजर टीथ से लगभग 21 से लेकर के 23 सेंटीमीटर अपन मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं, इतना इंसर्शन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ कितना इंसर्शन किया जा सकता है, 21 से लेकर के 20, जबकि जनरली अपन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 15 प्लस एच बाई 2 नेजोट्रेकियल, जबकि ओरोट्रेकियल के लिए 12 प्लस एच बाई 2 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप लेंथ कितना इंसर्ट कर सकते हैं, अपन कितने पे आपको यहाँ फिक्स करना है सेंट्रल इंसाइजर पे, ये अपन इससे देख सकते हैं। क्लियर है। तो आपने साइज और एंडोट्रेकियल, तो सबसे पहले आपने देखा एंडोट्रेकियल ट्यूब। अपन चल रहे थे आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स पे सबसे पहला एंडोट्रेकियल ट्यूब आया। दूसरा जो आर्टिकल है आपका वो है लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप, लेरिंगोस्कोप, लेरिंगोस्कोप का क्या यूज होता है, लेरिंगोस्कोप क्या है, लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, लेरिंगोस्कोप बोला जाता है। तो आप कहेंगे टू विजुअलाइज, टू विजुअलाइज, टू विजुअलाइज द लेरिंग्स, टू विजुअलाइज द लेरिंग्स, टू विजुअलाइज द लेरिंग्स। लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट का, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेरिंगोस्कोप बोला जाता है। ये लेरिंगोस्कोप कैसा होता है, देखिए इसका डायग्राम अपन देखते हैं। ये है लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप के दो पार्ट आपने देखा। एक पार्ट जो इसका होता है वो हैंडल होता है, हैंडल आपका होल्डिंग होता है, यही इसमें बैटरी होता है। दूसरा होता है इसके अंदर ये आपका, ये जो आपकी ब्लेड्स हैं, क्या है, ब्लेड्स हैं। अब ब्लेड्स में आपने यहाँ देखा होगा ये कर्व्ड ब्लेड है। ब्लेड भी दो प्रकार की होती हैं यहाँ पे, एक स्ट्रेट भी आती हैं और एक कर्व्ड भी आती हैं। ये वाले आपके पास कर्व्ड हैं। ये ब्लेड यहाँ होल्डिंग करने के लिए है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये वाला इसमें बल्ब होता है
और उस बल्ब की सहायता से ही अपन अंदर विजुअलाइज कर पाते हैं कि लैरिंग्स कहाँ पे है अपन, क्योंकि ट्यूब अपने को कहाँ देनी है, लैरिंग्स के थ्रू अपन जानी है ट्रेकिया के अंदर। तो ये आपने देखा हैंडल है, ये आपने देखा ये लाइट है इसकी, और ये क्या है, ब्लेड है। देखिए इसमें भी आपने कहा ये 2 टाइप्स का होता है, लेरिंगोस्कोप की जो ब्लेड होती हैं, इसने आपने पार्ट्स बोला, पार्ट्स इसके 2 पार्ट्स आपने बोला, एक होता है हैंडल, एक होता है हैंडल, दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्लेड होता है। ये ब्लेड भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कर्व्ड ब्लेड पाया जाता है, और जो दूसरा होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। एक बोला आपने कैसे होता है, कर्व्ड होती है, और एक होता है स्ट्रेट होती है। देखिए जनरली जो अपने कर्व्ड होती है उसको बोलते हैं मैकिंटोश ब्लेड, इसको बोलते हैं मैकिंटोश ब्लेड, जबकि यहाँ ये जो स्ट्रेट होती है इसको बोलते हैं मिलर ब्लेड। कई बार ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कर्व्ड ब्लेड का नाम क्या होता है, तो जो आपके लेरिंगोस्कोप है उसकी कर्व्ड ब्लेड है उसको मैकिंटोश बोलते हैं, जबकि जो स्ट्रेट ब्लेड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिलर ब्लेड बोला जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की हुई, कर्व्ड और स्ट्रेट। इनकी जो साइज होती है, ये जो ब्लेड है, इन ब्लेड की जो साइज होती है, ये साइज अपन बोलते हैं 00 से लेकर के 4 तक होती है। जो 00 की साइज होती है, 00 वो अपन नियोनेट में लेते हैं, और नियोनेट में भी कौन से, जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनमें अपन जनरली यूज कर सकते हैं। जबकि 0 साइज होती है वो अपन जनरली किस में लेते हैं, नियोनेट में लेते हैं। जबकि 1 वाला साइज जनरली अपन किस में ले सकते हैं, इन्फेंट में ले सकते हैं, इन्फेंट में ले सकते हैं। 2 और 3 जनरली अपन चाइल्ड में ले सकते हैं, और 4th वाला जो यूज है वो अपन किस में करते हैं, एडल्ट में यूज करते हैं। कॉमनली एक और बात बोली जाती है, देखिए जो आपकी कर्व्ड ब्लेड है, कर्व्ड ब्लेड नॉर्मली है वो एडल्ट क्लाइंट के लिए यूज की जाती है, जबकि स्ट्रेट जो ब्लेड है वो नॉर्मली चाइल्ड के लिए। तो ये जो कर्व्ड ब्लेड है, यहाँ देखिए आप, ये जो कर्व्ड ब्लेड है ये कॉमनली किसके लिए यूज की जाती है, एडल्ट के लिए यूज की जाती हैं। जबकि ये जो स्ट्रेट है ये किसके लिए यूज की जाती हैं, पीडियाट्रिक के लिए यूज की जाती हैं। तो आपने कहा एक और, सबसे फर्स्ट आपने जो आर्टिकल बताया था वो एंडोट्रेकियल ट्यूब था। दूसरा जो आर्टिकल आपने बताया यहाँ पे वो क्या है, वो क्या है, लेरिंगोस्कोप है। तीसरा जो आर्टिकल यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, एक आती है मैगिल्स फोर्सेप, एक आती है मैगिल्स फोर्सेप, मैगिल फोर्सेप। ये मैगिल फोर्सेप क्या होती है, ये डायरेक्ट होल्ड करके अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब को, जहाँ कवर्ड आता है, कवर्ड में डायरेक्ट होल्ड करके अपन डायरेक्ट इंसर्शन कर सकते हैं इससे, उसको बोलते हैं मैगिल्स फोर्सेप। देखिए मैगिल्स फोर्सेप कैसा होता है, ये होता है आपका मैगिल्स फोर्स, अपन डायरेक्ट इसी को यहाँ से होल्ड करके डायरेक्ट, तो इसको अपन बोलते हैं मैगिल्स फोर्सेप, मैगिल फोर्सेप। इसका डायग्राम जरूर ध्यान रखना, डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अपन बोलते हैं मैगिल फोर्सेप। तो ये आपने जनरली देखा कौन कौन से इसमें है, इसके साथ में एक आपको यहाँ पे एम्बू बैग, एम्बू बैग की जरूरत पड़ेगी, एक आप में O2 सोर्स की जो जरूरत पड़ेगी, O2 सोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक आप में सक्शन मशीन की जरूरत पड़ेगी, सक्शन मशीन की जरूरत पड़ेगी, एक आप में यहाँ सक्शन कैथेटर की जरूरत पड़ेगी, सक्शन कैथेटर की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ आपको सिरिंज की जरूरत पड़ेगी, सिरिंज 5 सीसी की जरूरत पड़ेगी, एक आपको यहाँ स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, आपको देखने के लिए स्टेथोस्कोप की, एक अपन को यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा का सारा अपन यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, एक आपको जनरल जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट की जरूरत पड़ेगी। एक आपने कहा
जनरल एनेस्थेटिक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा आपने कहा मसल रिलैक्सेंट की जरूरत पड़ेगी, मसल रिलैक्सेंट एजेंट की जरूरत भी पड़ेगी। आपने एक बात देखा था, जो ट्रेकियोस्टोमी होती है, ट्रेकियोस्टोमी में अपन किसका यूज करते हैं, लोकल एजेंट का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर अपन किसका यूज करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज किया जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक एजेंट या मसल रिलैक्सेंट की अपन बात करते हैं। तो ये आपने कहा कौन कौन से आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से आर्टिकल्स आपको चाहिए होते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन के लिए। अब अपन जनरली बात करते हैं, प्रोसीजर की बात करते थे। प्रोसीजर में देखो, सबसे पहले प्रोसीजर के लिए क्लाइंट को प्रॉपर पोजीशन चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन की बात करेंगे। और पोजीशन कॉमनली अपन यहाँ कौन सी पोजीशन देते हैं, स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन यहाँ पे जो जनरली पोजीशन है वो कौन सी देंगे, स्निफिंग पोजीशन देंगे। स्निफिंग पोजीशन देने के बाद में प्रॉपर साइज का एक ट्यूब सेलेक्ट करेंगे। ट्यूब सेलेक्ट करके सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डिफ्लेट किया जाएगा। डिफ्लेट करने के बाद में उसको अपन इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट द ट्यूब इन ट्रेकिया। इंसर्ट द ट्यूब इन ट्रेकिया। सबसे पहले अपन ट्रेकिया के अंदर क्या करेंगे, ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के लिए देखो, जब अपन ने इंसर्ट किया उसके बाद में उसका प्लेसमेंट कंफर्म करेंगे। इंसर्ट द ट्यूब इन, चेक प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, चेक प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे। और जनरली जो ट्यूब है उसकी जो आपकी लोकेशन होनी चाहिए, जो लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर अबव द कैरिना। कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए। इसके लिए भी आपने कहा कैसे कैसे अपन चेक कर सकते हैं, तो एक तो अपन एक्सरे से कर सकते हैं। एक्सरे में मैंने आपको कहा था यहाँ रेडियो मार्कर लाइन होती है। एक्सरे में अपन कैसे देखेंगे, यहाँ क्या होती है, रेडियो मार्कर लाइन होती है। रेडियो मार्कर लाइन होती है, रेडियो मार्कर लाइन होती है। जबकि दूसरा अपन किससे कर सकते हैं, ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन बाय स्टेथोस्कोप। ऑस्कल्टेशन बाय स्टेथोस्कोप। देखिए, जब भी अपन ऑस्कल्टेशन करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो जनरली अपन कहाँ पे सबसे पहले ऑस्कल्ट करना चाहिए, ये बात तो हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अपन अपर एब्डोमेन, बेस ऑफ जिफोइड प्रोसेस यहाँ पे आपको करना चाहिए। क्योंकि जनरली अपन क्या देखते हैं कि कई बार जो आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है तो ट्रेकिया में नहीं जाके कहाँ, इसोफेगस में चली जाए। और अगर अपन एम्बूबैग से यहाँ एम्बूबैग यूज करेंगे और एम्बूबैग से अगर अपन उसको एयर पुश करते हैं, तो अगर आपका जनरली पहले आपने कहा साइडों में चेक किया और वो एब्डोमेन में चला गया, तो एब्डोमेन में क्या गैसेस डिस्टेंशन हो जाएगा। इसको रोकने के लिए 5 पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, 5 पॉइंट ऑस्कल्टेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन कहाँ करते हैं, एब्डोमेन पे करते हैं। उसके बाद में अपन कहाँ करते हैं, राइट और लेफ्ट, अपर एंड लोअर लंग्स में अपन कर सकते हैं। तो अपन ने ऑस्कल्टेशन, और अगर आपका ट्यूब है तो अपन क्या कर देंगे, सही है आपका ट्यूब तो अपन उसको क्या कर देंगे, फिक्स द ट्यूब एट माउथ। माउथ पे उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, फिक्सेटर की सहायता से फिक्स कर देंगे। ये आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब है। अब देखिए, कई बार एक और चीज यहाँ देखी जाती है। ये तो आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब फिक्स कर दिया। एक नोट डाल के मैं यहाँ एक बात बताता हूँ, जो ऊपर अपन देख पा रहे थे वो थोड़ा सा, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, ईटी ट्यूब होती है, ये दो प्रकार से अपन दो मटेरियल की बनी होती है। एक आपको मैंने दिखा पीवीसी की बनी होती है। ईटी ट्यूब देखना, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और अपन बताएंगे। ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब दो मटेरियल की बनी होती है। एक तो आपकी होती है पीवीसी और एक बनी होती है रेड रबड़ की। एक पीवीसी की बनी होती है और एक होती है रेड रबड़ की। जो अपन जनरली बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में, पीवीसी की जो ट्यूब होती है ये कॉमनली यूज की जाती है, तो अपन बोलते हैं पीवीसी वाली है कॉमन जी, जो मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है ये पीवीसी की यूज की जाती है। जबकि ये ओनली फॉर
424 आवर्स तक यूज की जाती है। ओनली फॉर 24 आवर्स तक अपन यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पीवीसी वाली आपकी ट्यूब होती है, इसमें अपन इसकी एक करेक्टरिस्टिक होता है हाई वॉल्यूम ऑफ एयर एंड लो प्रेशर ऑन ट्रेकिया। हाई वॉल्यूम ऑफ एयर एंड लो प्रेशर ऑन ट्रेकिया, जबकि इसका एक करेक्टरिस्टिक होता है हाई प्रेशर ऑन ट्रेकिया एंड लो वॉल्यूम ऑफ एयर। हाई प्रेशर ऑन ट्रेकिया एंड लो वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये दो प्रकार से अपन ट्यूब के बारे में बता सकते हैं कि एक पीवीसी का होता है, ये कॉमनली यही यूज करते हैं, ये हाई वॉल्यूम ऑफ एयर लो प्रेशर होता है, जबकि ये हाई प्रेशर होता है और लो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। एक अपन बात करें अगर टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, देखो एंडोट्रेकियल ट्यूब का टाइप की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूब के टाइप दो टाइप से होते हैं। एक होती है कफ्ड होती है और एक होती है अनकफ्ड। जो एंडोट्रेकियल है ट्यूब है वो दो प्रकार की होती है, कफ्ड और अनकफ्ड। कफ्ड का मतलब इसमें कफ प्रेजेंट है। देखो जनरली कफ्ड का मतलब क्या है? जिसमें कफ प्रेजेंट है। अनकफ्ड का मतलब क्या है? जिसमें कफ प्रेजेंट नहीं है। एक और बात, दूसरी बात है, जो कफ होता है उसके अंदर अपन कफ प्रेशर मेजर करना होता है। कफ के एडवांटेज भी अपन ने बताए थे, और एडल्ट में कॉमनली अपन कौन सी यूज करते हैं? कफ्ड यूज करते हैं। कफ्ड के फिर एडवांटेज हैं, ये प्रॉपर प्लेस पे इसको सिक्योर रखती है। दूसरा, लीकेज होने से बताती है एयर को। तीसरा, टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करती है, जो मैंने ट्रेकियोस्टोमी में आपको बताए थे। और फोर्थ, अपन बोलते हैं यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल वो एस्पिरेट नहीं हो पाता है। जबकि जो अनकफ्ड है वो अपन जनरली किसके लिए? चाइल्ड में, इन्फेंट में, न्यूनेट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अपन ग्लोटिस होता है वो नैरो होता है, और वो किसकी तरह काम करता है? एज ए कफ की तरह काम करता है। इसीलिए अपन इसमें क्या, अनकफ्ड का यूज करते हैं। तो अपन ने कहा कफ्ड। कफ प्रेशर कितना होता है इसमें? अपन कफ प्रेशर वो लगभग कितना होता है? 20 to 25 mm of Hg। जबकि यहाँ पे कफ अनकफ्ड है, ये कॉमनली किस में यूज की जाती है? कॉमनली यूज्ड इन एडल्ट। ये किसके लिए? एडल्ट के लिए यूज की जाती है। जबकि जो अनकफ्ड होती है, जो कौन सी होती है? अनकफ्ड, ये किस में यूज करते हैं? जनरली यूज्ड इन पीडियाट्रिक। ये पीडियाट्रिक में यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसका जो ग्लोटिस होता है वो क्या होता है? नैरो होता है। नैरो ग्लोटिस वर्क एज ए कफ। यहाँ पे जो आपका नैरो ग्लोटिस है वही किसका काम करता है? कफ का काम करता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक में अनकफ्ड यूज किया जाता है। उसका एडवांटेज क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्लोटिस है वो नैरो होता है, और वो किसकी तरह काम करता है? कफ की तरह काम करने का काम करता है। तो ये आपने कुछ चीजें आपने कहा था। यहाँ पे अपन टाइप्स की बात की, कफ्ड और अनकफ्ड दो प्रकार की ट्यूब्स आपने बताई। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। देखो एंडोट्रेकियल ट्यूब का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? तो अपन कह सकते हैं कई बार अगर अपन ने प्रॉपर केयर नहीं की और माउथ में एक ही जगह ट्यूब रही तो लिप्स पे क्या हो जाते हैं? प्रेशर अल्सर बन जाता है। तो प्रेशर अल्सर
एट माउथ, माउथ, प्रेशर अल्सर एट माउथ, माउथ पे क्या बन जाएगा, प्रेशर अल्सर बन जाएगा। और इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रेशर अल्सर को। देखो प्रेशर अल्सर बन जाए, ऐसा बन जाए, कैसे, देखिए इसकी पोजीशन को अपन क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई, अप्लाई गोज पीस, गोज पीस एट माउथ एंड change the position of ET tube, ET ट्यूब का पोजीशन चेंज करते रहेंगे और एक माउथ के अंदर क्या करेंगे, गोज पीस अप्लाई कर देंगे, उससे ऐसा नहीं होगा। एक और बात जनरली देखिए, एक कॉम्प्लिकेशन और अपन कई बार देखते हैं, कई बार होता क्या है, लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर इसके अंदर अपन एंडोट्रेकल, तो अपन क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स। और इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स अपन कैसे देख पाते हैं, कैसे अपन देख पाएंगे, ये तो स्ट्राइडर साउंड, कैसा देख पाएंगे, स्ट्राइडर, स्ट्राइडर साउंड। अगर ऐसा एंडोट्रेकियल ट्यूब रिमूव करने के बाद में, एंडोट्रेकियल ट्यूब रिमूव करने के बाद में अगर क्लाइंट कंप्लेन करता है स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन का, इसका मतलब आपके जो लैरिंग्स है वहां पर इन्फ्लामेशन हो गया, और ऐसी कंडीशन में उनमें एबनॉर्मलिटी हो गई। ऐसी कंडीशन में तुरंत अपने को क्या करना चाहिए, नोटिफाई द एससीपी, एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए। तो आपने कहा एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोसीजर था, और उस प्रोसीजर का नाम अपन ने दिया एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन। ठीक है, इसका डायग्राम है, ये डायग्राम, 3 डायग्राम, इन डायग्राम में ध्यान रखना क्योंकि डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका ओके। एक और चीज, अब इसका जो केयर करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब की, वो अपन क्या करते हैं, सक्शनिंग से करते हैं। मेन केयर जो होती है वो किससे होती है, सक्शनिंग से। और सक्शनिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो अपन कहाँ पे पढ़ चुके हैं, ट्रेकियोस्टोमी में, तो वो दोनों की दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, थैंक यू।